ये 200 वर्ष पहले की बात है, जब माधवन और सलावन गांव की सीमाओं के बीच में से एक नदी बहा करती थी। नदी का रंग बिल्कुल लाल था, इतना लाल कि अगर कोई उस नदी के जल को पीता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। आर्यवीर माधवन गांव का रहने वाला एक लड़का था, जो बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। उसकी ये जानने की बहुत इच्छा थी कि आखिर उनके यहाँ की नदी का पानी इतना लाल क्यों है। पर लोग कहते, आर्यवीर, मैंने बोल दिया ना, नदी के उस पार वाले गांव में मत जाना। वहां पर नरभक्षी रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे वे लोग। तो मुझे मत कहना। अब मास्टर जी, वह खा ही जाएंगे तो आपसे कुछ कहने के लिए कहाँ बचूंगा। निकल जाओ यहाँ से। आर्यवीर को मास्टर जी कक्षा से निकाल देते हैं और उसे मौका मिल जाता है कि बाहर निकलकर कुछ खोज करने का। आर्यवीर निर्णय करता है कि वह गांव से बाहर निकलकर इस नदी के स्रोत तक जाएगा और देखेगा कि नदी में लाल रंग कौन मिला रहा है। आर्यवीर एक लंबे सफर पर निकल चुका है और रास्ते में तरह तरह के जीव से भेंट करता हुआ, राह पूछता हुआ वो नदी के साथ साथ आगे बढ़ता है। मगर नदी के रंग अब भी लाल है। चलते चलते अब वह थक जाता है और वह गगन की तरफ देखता है तो उसे एक विशाल झरना दिखता है, जिसमें से लाल जल बह रहा होता है। लगता है नदी का स्रोत वही, पर मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा कैसे? और तभी वहां एक विशाल कौवा आता है, जिस पर बैठकर आर्यवीर लाल झरने के ऊपर चले जाता है और उसे दिखाई पड़ती है एक विशाल अंधेरी गुफा, जहां से रक्त समान जल बह रहा होता है। आर्यवीर गुफा के अंदर प्रवेश करता है तो गुफा में बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल जाते हैं। आर्यवीर थोड़ा डर जाता है, पर उसके कदम नहीं रुकते। चलते चलते उसके सामने दिखाई पड़ता है एक कटा हुआ सिर। ऐसा भयानक नजारा देखकर आर्यवीर के होश उड़ जाते हैं और वह भागने लगता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। हाँ? जी जी जी, मैं गलत पते पे आ गया हूँ। मुझे तो मोहन के घर जाना था। नहीं आता, यह कोई इंसानी बस्ती नहीं। बता क्यों आया है, वरना मैं। जी जी, रुकिए रुकिए। मैं तो बस यह जानने के लिए आया था कि नदी का पानी लाल क्यों है। अच्छा, तो ये बात है। पीछे देख, तेरे नहीं मेरे पीछे देख। और आर्यवीर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कटे हुए सिर की गर्दन से बहता हुआ खून दिखाई देता है, जो पानी में मिल रहा होता है। आर्यवीर बिल्कुल दंग खड़ा रह जाता है। यह नदी शापित है। कई वर्ष पहले माधवन गांव और सलावन के बीच युद्ध छिड़ गया था। पानी के लिए एक ही नदी दोनों गांव के बीच बहा करती थी। ये नदी हमारी माँ समान थी और माधवन और सलावन इसके दो बच्चे। मैं सलावन गांव की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और उस युद्ध में मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अच्छा, ऐसा हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरी गर्दन कटी, मुझे यह आभास हुआ कि दो भाई इस बात पर कैसे लड़ सकते हैं कि उनकी माँ उन दो में से किसकी है, क्योंकि वह तो सगे भाई है ना। हाँ, मतलब ये कि मैंने उन दोनों भाइयों को शाप दे दिया कि जब तक उन दोनों में एकता नहीं हो जाती, तब तक वह अपनी माँ की ममता से वंचित रहेंगे। तो नदी हमारी माँ है, तो दो भाई हुए। हाँ, सलावन और माधवन। और जब तक दोनों भाई की में एकता नहीं होती, तब तक नदी साफ नहीं होगी।
आर्यवीर खुशी से झूम उठता है और नाचने लगता है। उसका सफर कामयाब जो रहा। आर्यवीर कहता है, अब मैं जाऊं जी? हाँ, जाओ। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अपने पैरों के नीचे देखो। और आर्यवीर नीचे देखता है तो उसे अपने पैरों के पास लाल नदी में चमकती एक तलवार नजर आती है। आर्यवीर उस तलवार को उठा लेता है। मेरे हाथ नहीं है नौजवान, इस तलवार को लो और मेरा अधूरा सपना पूरा करो। इस खड्ग का उपयोग युद्ध के लिए नहीं, रक्षा के लिए करो। जाओ। अब या तो एकता है या फिर मेरी गर्दन है। आर्यवीर बहादुरी के साथ गुफा से बाहर निकलता है और पर्वत से कूदता है। और तभी वही विशाल कौवा आता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सलावन गांव ले जाता है। आर्यवीर एक साधु के भेष में आ जाता है और सलावन के मुखिया के पास जाता है। जय 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 जय। अरे वाह, बताइए साधु, क्या बात हुई? सेवा नहीं, कर्म कर कर्म। नदी के ऊपर पुल बनाओ, नदी को पार कर माधवन गांव जा और वहां से सोने का भंडार अपने गांव के लिए जुटा ला। माधवन गांव में तो निर्भक्षी है, हम जाएंगे तो हमें वह खा जाएंगे। वह नरभक्षी है और तुम कायर। हाथ में आता अवसर छोड़ दिया। मैंने कब कहा अकेले जाओ? सेना साथ लेकर जाओ। वहां इतना सोना मिलेगा कि पूरे गांव को 100 साल काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सोना? मैं अभी सेना लेके वहां चल देता हूँ। आशीर्वाद है मेरा। जय 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 जय। अब आर्यवीर माधवन गांव जाकर वहां के मुखिया को भी यही कहता है कि सलावन में बहुत सोना है और वहां के बड़े दांत वाले राक्षस जैसे नरभक्षी से लड़ने के लिए सेना भेजी जाए। दोनों गांव वाले लाल नदी के ऊपर पुल बनाकर सोने की लालच में सेना एक दूसरे के गांव में लेकर चल देते हैं। सलावन के लोग माधवन में और माधवन के लोग सलावन में। दोनों गांव वाले सोना ढूंढते हैं पर कुछ हाथ ना आता, न नरभक्षी और न सोना। दोनों गांव वाले निराश और गुस्से में वापसी अपने गांव की ओर भर देते हैं। नदी के किनारे पहुंच जाते ही उन्हें आर्यवीर नजर आता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या आपको सोना मिला? नहीं नहीं क्या आपको नरभक्षी दिखा? नहीं नहीं क्या आपको नरभक्षी देखना है? नहीं। नहीं। कोई दोस्त मिला क्या? हाँ, मैंने वहां दोस्त बनाए हैं। बस वही तो सोना है। दोस्ती, आपस में प्यार और एकता ही असली सोना। अब बताओ, अगर पानी नहीं है तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नहीं नहीं अगर सोना नहीं मिले तब काम से काम तुम मरोगे नहीं। तो तुम्हारा सोना ये पानी ही है जिसे तुम्हें बचाना है, समझे? हाँ, हम हम समझ समझ गए। गए। अब इस नदी का पानी लाल नहीं रहेगा। ये नदी में पानी नहीं, अमृत बहेगा, अमृत। और यह बोलते ही नदी का पानी लाल से नीला हो गया, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। उसमें मछलियां तैरने लगती है, जानवर गोते लगाने लगते हैं और धूप निकल आती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते कि इतने बरसों से जो नदी जहरीली और लाल थी, आज वह इतनी खिल कैसे उठी है। आर्यवीर नदी के बीच में ही होता है और अपने हाथों का प्याला बनाकर वह नदी का जल पीता है और तलवार हवा में उठाता है। दोनों गांव वाले यह देखकर रो पड़ते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ नदी में कूद पड़ते हैं और ऐसे झूमते हैं जैसे बरसों पुराना दाग धुल रहा हो।